आपको पता है टी जोन क्या होता है? हमारे फोरहेड, नोज़ और जो चिन होती है इसको हम टी जोन बोलते हैं, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंडियन बायर रिव्यू। आज मैं आपको ड्राई स्किन और जितने भी स्किन टाइप्स होते हैं उनके बारे में फुल डिटेल बताऊंगी, ठीक है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी ये, ठीक है। फर्स्टली पहले आपको मैं बताती हूँ कि ड्राई स्किन क्या होती है, ठीक है। देखते जाओ, मैं राइटिंग पे मत जाना प्लीज़। तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लो कि क्या क्या चीज़ होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फुल डिटेल में एक और वीडियो डाल के बता दूँगी कि क्या चीज़ है और आपकी स्किन कौन सी टाइप की है ये भी बता दूँगी मैं। आप पूरी वीडियो देखो, इससे आपको आपकी स्किन के बारे में भी पता चल जाएगा। कैसे चेक करना है मैं आपको वो भी बताती हूँ। फर्स्टली पहले आप देखो कि स्किन कौन कौन से टाइप की और किस तरीके की होती हैं, हमें किस तरीके की चीज़ जो है वो इनमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। हमारी स्किन जो है वो होती हैं 5 टाइप की, ठीक है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन और एक सेंसिटिव स्किन, ठीक है। दो स्किन का टाइप का तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सॉरी ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का, ठीक है। बट मैं आपको जो बाकी स्किन होती हैं, स्किन टाइप होते हैं और कुछ को नहीं पता चलता कि हमारी स्किन कौन से टाइप की है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि आप अपनी स्किन टाइप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी किस टाइप की स्किन है, ठीक है। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ ड्राई स्किन के बारे में कि हमारी ड्राई स्किन जो है वो कैसे होती है और कैसे पता करें। अब मैं आपको ड्राई स्किन के बारे में बताती हूँ, देखते जाओ। और एक काम करो, अगर आपको ऐसे नहीं भी पता चलेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो इसको वापस एक बार वाइंड करके देख लो, नहीं तो एक अपने कॉपी और पेन ले लो, उसमें आप साथ साथ लिखते जाओ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी स्किन कौन सा टाइप की है, ठीक है। फर्स्टली ड्राई स्किन जो होती है ये आपको जब आप सुबह उठते हैं बिना फेस वॉश किए आपको चेक करना है कि आपकी स्किन किस तरीके की दिख रही है। इसमें आपको कोई ऑयल नहीं दिखेगा, ठीक है। खींची खींची सी स्किन लगती है, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि हमारी जो है वो ड्राई स्किन है, ठीक है। उसमें कोई ऑयल नहीं होता, हमारे फेस पे कुछ नहीं होता। ऑयली स्किन में जब आप सुबह उठते हो टिश्यू पेपर लेके फेस पे लगाओगे ना, आपको पता चल जाएगा, उसमें ऑयल आपको दिखेगा, ठीक है। तो उससे ऑयली स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है मैं आपको बताती हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जो हमारा टी जोन होता है। टी जोन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, मैं वापस आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि क्या होता है टी जोन, ठीक है। हमारा फोरहेड से लेकर हमारे जो पूरा नोज चिन ये होती है, ठीक है। और नॉर्मल स्किन क्या होती है, ये ना ऑयली होती है और ना ही ये ड्राई होती है, ठीक है। इसमें हमें, और ये बहुत रेयर स्किन होती है कि किसी का ऑयली या कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन क्या होती है? सेंसिटिव स्किन वो होती है जिसको कोई भी चीज़ यूज़ करे तो उनको रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जो उन पर सूट करती हैं, ठीक है। और उसका भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब रेयर चीज़ें भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो, जो भी आपको सूट करती हैं फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो, कि वो भी कैसे यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ करके जिससे कि आपको रैशेज़ ना हो या फेस ख़राब ना हो आपका, ठीक है। पर ये आपको स्किन टाइप के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। और टी जोन अगर आपको ना समझ आई हो तो वापस देख लेना, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। देखो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी ऑयली स्किन ही रहती हैं कॉम्बिनेशन स्किन में, ठीक है। फोरहेड, नोज़, जो चिन होती है ये हमारी ऑयली रहती है, और जो हमारी चीक्स होती हैं ये हमारे ड्राई रहते हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है। अगर आपको उस पर पता ना चले तो ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे CTM। CTM क्या होता है? ये पहले हम क्लिनजिंग करते हैं, ठीक है। T से टोनर और M से जो है वो मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली समर पे, लेकिन आपको ये विंटर में भी करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, ठीक है। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो बोलते हैं हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपको भी करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये हमारे स्किन को, जो ओपन पोर्स होते हैं उनको ठीक करने में करती हैं, ताकि ये उस पर ऑयल ना रहे, ठीक है। क्लिनजिंग आप अपने ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि हमारे पास तो इतना नहीं है पैसे कि हम इतनी चीज़ें लें, तो आप घर की कुछ चीज़ों से भी अपना कर सकते हो। उसके लिए मुझे आप बता देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी कि घर की किस चीज़ों से आप टोनिंग कर सकते हैं, क्लिनजिंग कर सकते हो और मॉइस्चराइज़र कर सकते हो, ठीक है।
और जो प्राइमर है, जब भी हम मेकअप करते हैं आपको हर एक स्किन टाइप पे वो यूज़ ही करना चाहिए 110%। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई स्किन है तो आप नहीं करोगे, नहीं, सभी पे करना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद पहले फेस स्क्रबिंग और फेस पैक वो ज़रूरी है, वो भी आपको जो है वो करना चाहिए जब भी आप क्लींजिंग कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद आपको जब आपका ओपन पोर्स होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसको वापस नॉर्मल वे में लाने के लिए आपको करना चाहिए। ठीक है, फेस पैक और स्क्रबिंग पहले करके उसके बाद फेस पैक लगाना आपने। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ें कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ऑल टाइप स्किन के लिए है ये, ऑल टाइप स्किन में आपको करना होता है। ठीक है, हाँ, सेंसिटिव जो स्किन होती है उसमें आप ये ट्राई करो कि स्क्रबिंग थोड़ी कम करो। ठीक है, बाकी में 5 मिनट तक आपको स्क्रब करना है, बट सेंसिटिव स्किन में नहीं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है या पिंपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको सेंसिटिव स्किन अगर आपकी तो ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है। और अब आपको मैं बताती हूँ मेकअप का, कि आपको मेकअप किस तरीके से करना है, किस स्किन पे कैसा आपको मेकअप करना चाहिए। ठीक है, ऑयली स्किन जो है उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, प्राइमर जो है, आपको जो ऑयल स्किन है उस पर आपको ऑयल फ्री यूज़ करने हैं प्रोडक्ट। दूसरा नंबर मैट प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तीसरा नंबर आपको सेटिंग स्प्रे तो हमने यूज़ करनी होती है ऑल स्किन टाइप में, बट आपको जब आपका ऑयली स्किन है उसमें आपको जो सेटिंग पाउडर होता है वो आपको डेफिनेटली यूज़ करना है। ठीक है, स्पेशली किस पे यूज़ करना है आपको, टी जोन में। टी जोन आपको पता है क्या होता है। ठीक है, टी टी जोन में आपको यूज़ करना है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा आपको स्वेटिंग आती है ना, तो इसलिए वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि चिक्स में कम आती है स्वेटिंग, बट टी जोन में हमें ज़्यादा स्वेट आता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आपको हैवीली पाउडर लगाना है। ठीक है, ज़्यादा पाउडर लगाना है थोड़ा, बाकी जगह से ज़्यादा। ठीक है, अब आप देखो कि आपको ड्राई स्किन में क्या करना है। ठीक है, ड्राई स्किन में भी आपको जैसे कि ऑयली में हमने मैट फिनिशिंग की है, तो ड्राई में हम क्या करेंगे कि थोड़ी क्रीमी फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ड्राई में अगर आप ड्राई करोगे तो वो थोड़ा अजीब सा कैकी कैकी लगने लगता है, इसलिए आपको स्टिक लेना, आपको लाइट वेट लेनी है, सॉरी लिक्विड लेनी है। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, क्रीमी, या तो लिक्विड यूज़ करो चीज़ या तो क्रीमी यूज़ करो। इससे क्या होगा कि आपको फेस में बेस जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके वहाँ बाहर लिखा होता है कि ये ऑयल फ्री है या क्रीमी है, हर एक चीज़ का वहाँ पे आपको 100% लिखा होता है। ठीक है, जिसमें नहीं लिखा तो उसको ऐसे ही मत यूज़ करो, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको फाउंडेशंस भी वही यूज़ करनी है जो क्रीमी हो और लिक्विड हो। ठीक है, और हाइड्रेट करे फेस को। अगर आप भी जब भी मेकअप कर रहे हो ड्राई स्किन में स्पेशली, तो आपको पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। प्राइमर भी आप यूज़ कर रहे हो, हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करो। ठीक है, ताकि आपका फेस जो है वो हाइड्रेट रहे, ग्लो करे। ठीक है, ताकि आपका फेस जो है वो फ्लॉलेस लगे। ओके, एंड थर्डली कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन में क्या करना आपने, कॉम्बिनेशन स्किन में आपने अब देखो, ऑयली में तो हमने मैट वाले ले लेने हैं, ड्राई में हमने लिक्विड ले लेने हैं, बट कॉम्बिनेशन स्किन में तो बोथ आ जाता है ना। तो उस देखो, कॉम्बिनेशन स्किन में जो है आपको क्या करना है, मैट वाला जो है वो आपको फोरहेड और नोज़ में करना है। आप इसको चिन में भी कर सकते हो। ठीक है, मैट वाले यहाँ पे यूज़ करना आपको। और दूसरा नंबर जो आपको चीक्स होते हैं और बाकी जो आपका फेस एरिया होता है वहाँ पे आपको लिक्विडी, आई मीन टू से क्रीमी, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। ऑब्वियसली अब मैं मानती हूँ कि दो दो प्रोडक्ट का मैं आपको बोल रही हूँ, बट आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको दोनों काम कर लेते हैं। ठीक है, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वरनी तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको एक अलग से उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कौन से स्किन के लिए बेस्ट है। ठीक है, हाइड्रेटिंग स्किन ऑब्वियसली आपको जो बाकी चीक्स एरिया है वहाँ पे आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कौन सा, सेंसिटिव स्किन। जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो जानते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव
चीज़ होती है, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्ट नहीं सूट करता है, कभी कोई चीज़ अगर लगा लो तो रैशेज़ हो या पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या करना है, उनको सबसे पहले वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो वो पहले से करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये चीज़ तो होती है कि जो भी सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं वो न्यू कोई भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए उनको एक तो डर भी लगता है कि भाई फेस ना ख़राब हो जाए, ठीक है। आपको वही चीज़ यूज़ करनी है जिसमें कोई एलर्जिक चीज़ ना हो, ठीक है। दूसरा नंबर है कि आपको क्या करना है, जिसमें कोई फ्रेगनेंस ना हो, आप वो चीज़ यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि फ्रेगनेंस वाली चीज़ में केमिकल 100% होता है, ठीक है। फ्रेगनेंस होगा तो केमिकल तो कुछ मिक्स किया होगा, ठीक है। फ्रेगनेंस वाली चीज़ आपको नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको मिनरल फार्मूला यूज़ करना है, मतलब कि जिसमें कोई वो मिनरल्स हों जो आपको सूट करते हैं, वो चेक करके फिर आप उसको यूज़ करो, ठीक है। एंड देन आप मेकअप जो है वो करो, प्रोडक्ट यूज़ करके। जो भी पहले प्राइमर लगाओ, हाइड्रेट करो, फेस पैक, स्क्रबिंग, सब कुछ करने के बाद आप जो है वो अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। अगर सॉरी पीछे बैकग्राउंड की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी वीडियो लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपको अगर कुछ भी समझ ना आया हो, नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।